हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 14 और मैंने आप लोगों को पार्ट 13 तक में पूरा क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा मैंने पार्ट 13 तक में आप लोगों को बता दिया, 19 तक। और आज पार्ट 14 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोग पीछे पार्ट नहीं देखे हैं पार्ट 13 तक, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। सारा वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग शायद लघु उत्तरीय क्वेश्चन, हाँ लघु उत्तरीय क्वेश्चन 19 तक में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में एक बात फिर मैं बता देती हूँ। दीर्घ उत्तरीय जैसे लिखा है तो इसका मतलब है ये जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताने वाली हूँ, ये आप लोगों को क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। और जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इसका मतलब है वो क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में, 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। चलिए क्वेश्चन 20 को पढ़िए। यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 तथा x माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है, तो h और k का मान ज्ञात करना है। हम लोगों को h और k का मान ज्ञात करना है और इसमें कहा गया है जो पी एक्स इसमें दिया है और x प्लस 1 और x माइनस 2 जो है वो क्या है, तो पी एक्स के गुणनखंड है। पहले से गुणनखंड इसमें दिया है और इसमें ये भी कहा गया है ये पी एक्स के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्यू एक्स के बराबर में एक्स प्लस 1 और जी एक्स के बराबर में एक्स माइनस 2 माने हैं। ये दोनों माने और ये पहले से ही दिया है। इसी तरह से आप लोगों को भी सॉल्व करना है जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। लंबा है पर हार्ड नहीं है, इसलिए आसानी से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और आसानी से समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा। बस ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स जो दिया है एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स प्लस 1, ये कहा गया है जो पी एक्स का गुणनखंड है। यानी एक्स प्लस 1 जो है, जो जिसको क्यू एक्स के बराबर माने है, वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे x प्लस 1 से। तो बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान माइनस 1 निकल के यहाँ से आ जाता है -1। तो चलिए यहाँ से x का मान -1 निकल के आ जाता है। अब उसके बाद आप सभी को पता है कि ये क्यू एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ से हम लोग जो p -1 निकालेंगे उसके बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं चूंकि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, चूंकि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पी एक्स जिसको हम लोग एक्स प्लस 1 के बराबर माने हैं, वो क्यू एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे p-1 तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब बराबर में जब 0 हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो पी एक्स हम लोगों का है उसमें हम लोगों को x का मान रख देना है। तो जब x का मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे x क्यू है तो x का मान क्या है -1, तो -1 का क्यू हो जाएगा, प्लस के गुना एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच गुना एक्स है तो एक्स का मान -1 और यहाँ से प्लस में 6 और यहाँ से ये जो बराबर में 0 है उसको भी लिखना है। अब यहाँ से देखिए ये -1 का क्यू है तो -1 गुना -1 गुना -1। तो यहाँ से जब मैंने आप लोग को बताया था जब अगर माइनस पे पावर विषम होता है तो उसका मान जो है वो माइनस में ही निकल के आता है। तो यहाँ से 1 का क्यू करने पर 1 आएगा और माइनस का क्यू करने पर माइनस आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब यहाँ से ये प्लस होगा क्योंकि माइनस पे क्या है, तो इसका पावर जो है वो सम है तो यहाँ से प्लस निकल के आएगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ से के साथ जब 1 को गुना होगा तो ये के ही हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एच हो जाएगा और यहाँ से ये प्लस में 6 और बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा, यहाँ से ये प्लस में 6 और ये माइनस में 1 है। तो ये जब दोनों आपस में जब घटेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे है ये चिन्ह होगा कौन सा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि प्लस वाला संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या बचा, ये के माइनस एच और बराबर में 0। तो यहाँ से के माइनस एच को इधर रख के ये जो 5 है उसको
इस साइड भेज देंगे तो यहाँ से ये -5 निकल के आ जाता है। तो -5 जब आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस के और ये प्लस में h हो जाएगा और बराबर में यहाँ से माइनस में 5। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं, दिखाई यहाँ तक दे रहा है दिखाई आप लोगों को। अब यहाँ से सॉल्व करिए। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये माइनस के और प्लस में h आ गया तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं h माइनस के बराबर में 5। अब देखिए ये जो निकल के आया है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ये जो यहाँ से निकल के आया है h माइनस के बराबर में 5, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और अब इससे आगे हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो इसका दूसरा जो गुणनखंड दिया गया है x माइनस 2, इसका दूसरा जी एक्स के बराबर में क्या है x माइनस 2 और x माइनस 2 भी इसका गुणनखंड है पी एक्स का। तो अब हम लोग आगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो उसके बराबर हम 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा, तो ये प्लस में 2 आएगा, क्योंकि माइनस में 2 इधर आएगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस में 2 निकल के आ गया, तो x का मान यहाँ से 2 निकल के आ गया। तो अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, तो पी एक्स में रख देंगे। तो पी एक्स में रखेंगे तो यहाँ से देखिए, जब कहा गया है जो जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, तो गुणनखंड है। तो जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो जब x का मान पी एक्स में हम लोग रखेंगे तो यहाँ से ये पी 2 जो निकलेगा उसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे चूंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जो जी एक्स है वो क्या है, वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो यहाँ से ये जो पी 2 निकालेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए पी 2 जब निकालेंगे तो उसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बहुत बार इसका कंसेप्ट मैंने बताया, आप लोगों को नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये पी 2 के वक्त जब करेंगे तो इसके बराबर में 0 हो जाएगा। अब पी 2 निकालेंगे तो एक्स क्यू है, एक्स का मान 2, तो 2 का क्यू हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से प्लस के गुना एक्स है तो के और एक्स का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस एच गुना एक्स, तो एक्स का मान 2, तो यहाँ से 2 और ये प्लस में 6 और ये बराबर में 0। तो यहाँ से 2 का क्यू करेंगे तो 8 और यहाँ से ये प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ से 4 को के से गुना होगा तो ये 4 के हो जाएगा। तो यहाँ से 2h हो जाएगा और ये प्लस में 6 बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो 8 और ये जो 6 है दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और यहाँ से सबसे पहले ये 4k प्लस 2h और 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 और बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से अगर चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे दो के और यहाँ से 1 2 आ गया तो ये h बचा और यहाँ पे 7 और यहाँ पे बराबर में 0 और ये 2 को साइड भेजेंगे तो ये 2k प्लस h प्लस 7 के बराबर में 0 और यहाँ से 2k प्लस 7 और ये जो h और ये जो 7 है ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस में 7 निकल के आ गया। अब यहाँ तक आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी समस्या नहीं होता होगा और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को नीचे भी दिख रहा होगा। तो चलिए 2 मिनट आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इससे आगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचा है, तो उधर मैं मिटा के उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसको सेकेंड समीकरण भी मानना है, मैं भूल गई, इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट समीकरण ये सेकेंड समीकरण, ये दोनों समीकरण निकल के आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम माइनस कर दे, देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा
सेकेंड को घटाने पर, जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को जब घटाएंगे तो यहाँ से, एक सेकेंड रुकिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो सेकेंड समीकरण आप लोग देख सकते हैं क्या है, 2k प्लस एच के बराबर में माइनस में 7 है। और यहाँ से फर्स्ट समीकरण क्या है, तो h माइनस के बराबर में 5 है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आप सभी को पता है, जब हम लोग अलजेब्रा का जब हम लोग घटाव करते हैं तो क्या करते हैं, तो चिन्ह को चेंज करते हैं। तो यहाँ से प्लस, ये यहाँ पे चिन्ह तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब देखेंगे तो ये प्लस में h है और ये माइनस में, दोनों कट हो जाएगा, और ये 2k और ये यहाँ पे 1k, तो यहाँ पे ये 3k हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों माइनस में है तो ये माइनस 7 और 5 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे तो k का मान जो है वो -12/3 हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो ये 4, यानी k का मान जो है वो -4 निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसमें और कहा गया है एक आंसर, तो ये हो गया। अब इसमें कहा गया है जो h का भी हम लोगों को मान निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो k का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम लोग। k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या है, तो h माइनस के है, h माइनस के बराबर में 5 है। तो यहाँ से h का मान निकालना है, और k का मान क्या है, माइनस में 4 है, तो यहाँ से ये 5, और देखिए यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, h, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +4 बराबर में 5 हो जाएगा। तो h का मान जो है वो 4 और ये -5 और ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ से h का मान जो है वो 1 निकल के आ गया। तो यहाँ से जो है वो k का मान -4 और h का मान जो है वो 1 निकल के आ गया। मुझे आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत, समस्या, कठिनाई, तकलीफ नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग k का मान और h का मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 में रखेंगे तो 7 आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखिए k का मान क्या है, -4 है, और h का मान 1 है, तो 1 और यहाँ से -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 और 4 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2k है, तो यहाँ पे k का मान -4 रखेंगे, k का मान -4 रखेंगे, 2 से जब गुना होगा तो ये -8 हो जाएगा, और ये प्लस में 1 हो जाएगा, और जब दोनों घटेगा तो ये माइनस में 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जब ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आप लोग मान रख के भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का जो मान निकला है वो सही है या नहीं। अब अगर हमारा आंसर नहीं भी मिलता है, फिर भी हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा भी जांच नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का आंसर पूरा मिल गया है। और मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, तकलीफ नहीं हुआ होगा। और ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो कहाँ पे बताया इसको, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए ये जो h है, ये h है, तो h का मान निकालेंगे तो ये 4 को इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या होगा, h के बराबर में ये 5 और ये माइनस में 4, और घटेगा तो 1, और इसका आंसर निकल के h का आ गया। h का मान 1 और k का मान -4 निकल के आया है। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इससे आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो आप लोग आगे देखेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए मैं एक ही इस पार्ट में, यानी पार्ट 14 में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 20 ही बताऊंगी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, और अगर लंबा वीडियो नहीं हुआ तो उससे आगे भी हम लोग सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।